लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमान महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। तो और भाई और बहनों, इस रामायण क्लास में या रामचरितमानस क्लास में या डिप्लोमा रामचरितमानस डिप्लोमा के कोर्स में आप सबका स्वागत। और आप सबसे मेरा निवेदन है, हार्दिक प्रार्थना है कि जहाँ तक संभव हो अपना अपने माइक्रोफोन को म्यूट पर रखें और जहाँ तक संभव हो अपने वीडियो को ऑन रखें। आपके दर्शन हो सके संभव, जहाँ तक संभव हो। पर नहीं हो सकता संभव तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। जो स्क्रीन है मेरे सामने उसमें मुझे 49 लोग दिखाई देते हैं, तो बाकी लोग दिखाई नहीं देते। तो इसका तो मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब कई लोग इसमें हैं जो इससे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और जैसे आप देख रहे हैं लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। परसों मंगलवार को हमने एक परिचय एक सभा रखी थी, उसमें आपको बहुत सारे लोग आए थे, कुछ नए भी आए हों। तो उसकी जो पॉइंट का मैंने प्रयोग किया था, इसी ग्रुप पर जो अपना ग्रुप है पोस्ट कर दिया, तो आप चाहे वहाँ देख सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस रामायण कोर्स में बहुत सारे विद्वान विद्यार्थी जुड़े हैं, और इस बात को भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी कोई योग्यता नहीं कि रामायण को आपको हम पढ़ा सकें। फिर भी जैसे तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो बहुत कम है पर मेरा ध्येय बहुत बड़ा है। बड़ी बात हम पर लागू होती है। हमें हम सब शिक्षक ये मानते हैं इस कोर्स के कि हमें कोई ना ऐसी कोई योग्यता है ना कोई ऐसी बुद्धि है कि हम इस कोर्स को पढ़ा सकें, पर मन है। तो हम सब इसमें विद्यार्थी हैं, हम स्वयं विद्यार्थी हैं, हम सब इस सीखने की तमन्ना से यहाँ पर आए हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ मित्रों को लगे कि हम कुछ 2-4 क्लास में तो आप बने रहिए, पर 2-4 क्लास के बाद आपको लगेगा आप कुछ इसमें सीख नहीं रहे हैं और आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो आप हमें सूचित करें। और अपना समय, मैं नहीं चाहता कि अपना समय वेस्ट करें, पर मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है। तो वो एक अपने आप में एक अलग अलग विषय है। पर मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं कि हम कोई विद्वान नहीं हैं, हम सब सीख रहे हैं और आ रहे हैं। हो सकता है आपके प्रश्नों का हम उत्तर ना दे पाएं, पर प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का अवश्य प्रयास करेंगे, ये हमारा वादा है। उस दिन भी मैंने कहा, ये बात कही थी आपसे। तो हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं इस बात को कि ज्ञान की देवी तो माता सरस्वती हैं। तो उनको, उनका स्मरण करें कि हमें ज्ञान दें, हमें बुद्धि दें और हमको सीख सकें। तो सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, आप हमें बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें। हम विद्या आरंभ करने जा रहे हैं और बस हमारा जो मनोरथ है वो सफल हो। तो मैं आज जो समय हमारे पास 1 घंटे का हम क्लास का समय रखते हैं, करीब करीब 50 मिनट क्लास, और बाकी 10 मिनट इधर उधर की बातों में निकल जाता है। और आपके कोई प्रश्न, उनका उत्तर देने का उस प्रयास करेंगे अंत में। तो मैं आज आधे सारे समय करीब करीब इस पावर पॉइंट का प्रयोग करूंगा, और बाकी शेष समय और जनरल बात करूंगा। तो लेट मी सी। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत उत्तम ये मंत्र है, जो कभी भी शुभ कार्य के पहले, या विशेषकर इस तरह के शुभ कार्य के पहले
हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आज इसका भी मैं प्रयोग करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए मेरे पावर पॉइंट ऑलरेडी इधर उधर हो चुके हैं। मैं समझता था मैं बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज हूँ, पर आज पता लग रहा है कि कितना अनऑर्गेनाइज। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है सरल भाषा में, और विद्वान लोग तो बड़ा अनेक अनेक अर्थ निकालते हैं कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हम छात्र और शिक्षक दोनों की एक साथ रक्षा करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जो आज के दिन, जैसे मुझे भगवान ने शिक्षक का रोल दिया है, तो हम और सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारी रक्षा करें। हम दोनों का एक साथ पोषण करें, हम सबका पोषण करें, और हम साथ मिलकर महान ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। तो आज के संदर्भ में, आज के प्रसंग में ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है कि विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब, विद्यार्थी भी और शिक्षक भी, यही नहीं कि सिर्फ विद्यार्थी प्राप्त करें, छात्र प्राप्त करें, शिक्षक भी कहता है कि मुझे इस तरह का सामर्थ्य प्राप्त हो, हमारी बुद्धि तेज हो और हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, और इसको हम स्मरण करें, प्रभु से प्रार्थना करें, राम जी से प्रार्थना करें, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें, जो भी हमारे इष्ट देव हो, कि हमें ये सामर्थ्य प्राप्त करें कि हम विद्या प्राप्त कर सकें। तो आज बालकांड, आप हम सब जानते हैं, बालकांड से रामचरितमानस आरंभ होती है। और रामचरितमानस या रामायण, हम इन दोनों शब्दों को जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरचेंजेबली, कभी रामायण शब्द का प्रयोग करेंगे, कभी रामचरितमानस शब्द का प्रयोग करेंगे, और हम कहना चाहेंगे रामचरितमानस। पर जब हम रामायण की बात करेंगे, रामायण से मतलब वाल्मीकि ने वाल्मीकि जी ने जो लिखी रामायण, तब हम कहेंगे वाल्मीकि रामायण। तो ये बड़ी अनोखी बात है, पर वही प्रचलित है जनमानस में। वाल्मीकि रामायण की बात करनी तो हम उसको कहेंगे वाल्मीकि रामायण, और जब रामचरितमानस की बात करनी है तो वो रामायण। तो आज बालकांड आरंभ से दोहा क्रमांक 15 पे बात करेंगे। जो 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 मेरे पास महिला एडिशन है उसमें उसके 20 पेज है, और करीब करीब आपके पास जो भी प्रति होगी, तो ये रामचरितमानस की एक प्रति आपके पास होना बहुत आवश्यक है इस कोर्स के लिए, वो मेन टेक्स्ट बुक है। तो एक 50 मिनट के अंदर हम इस इतने पोर्शन को, आरंभ से लेकर 15 दोहे तक को, हर लाइन को समझाना और समझना तो असंभव है। इसलिए हम हर क्लास में, ना ना सिर्फ इस क्लास में, हर क्लास में करीब मोटी मोटी बातें करेंगे, मुख्य मुख्य बातें करेंगे, पर शेष तो हमें आपस में ही समझना है, सब स्वयं अध्ययन करना है। तो जैसे मैंने मंगलवार को बताया था कि ये स्वाध्याय मॉडल का कोर्स है, यहाँ पे स्वयं अध्याय काफी करना है। यहाँ पे वो स्पून फीडिंग वाली बात नहीं है, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर उस तरह चाहे हम एक एक लाइन पर बात करें, एक एक शब्द पर बात करें, तो हमें एक बार हिसाब किया, किताब किया था, करीब 8 वर्ष चाहिए। अब 8 वर्ष तो इतना धैर्य तो इस कलयुग में हमारे पास है नहीं। हम तो 1 साल या 10 महीने के अंदर ही, और भी सप्ताह में एक बार मिलकर करना चाहते हैं। तो ज्यादातर अध्ययन हमें स्वयं को करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसलिए कि कम से कम इस बहाने हर सप्ताह मिल जाते हैं, एक एक मोमेंटम बना रहता है, और उस मोमेंटम में हम पढ़ते रहते हैं और अध्ययन करते रहते हैं। तो आज जो कुछ बातें करूंगा आरंभ में, वो सब मेरे ख्याल से करीब करीब 20 क्लास के सभी लोगों को पता है, फिर भी मैं उनकी बात करना थोड़ा उचित समझता हूँ। हाँ, ताकि कुछ अगर पता ना हो तो पता लग जाए, और कुछ भ्रम हो तो भ्रम भ्रम जरा क्लियर हो जाए। तो रामचरितमानस, आफ्टर ऑल व्हाट इज दैट, है वो क्या है? वो एक पता किताब है, ग्रंथ है, शास्त्र है? वो बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। वो अगर आप बहुत एथिस्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और मैं नहीं मानता ऐसा कोई इस कक्षा में होगा, नहीं तो शायद कक्षा में आता ही नहीं, तो आप कहेंगे चलो ठीक है, एक किताब है, एक पुस्तक है, ठीक है, इट्स वन ऑफ द बुक्स, बहुत सैकड़ों हजारों लाखों किताबें लिखी गई, उसमें एक किताब है।
पर आपको बड़ी इसमें आस्था है तो आप उसको ग्रंथ कहेंगे, शास्त्र कहेंगे। तो हमारे जो साहित्य में ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं या पुरानी किताब हैं, जो भी कहना चाहें, इसको इतिहास कहा जाता है। तो दो बहुत बड़े इतिहास हैं। एक है रामचरितमानस या रामायण कहना चाहिए, और दूसरा है महाभारत। अब इतिहास का तो शाब्दिक अर्थ होता है कि एज इट हैपेंड, जैसा हुआ। तो एक तरह से जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते आए हैं, वहाँ पे देखा कि भाई मुगलों का इतिहास है, गुप्त वंश का इतिहास है, अंग्रेजों का इतिहास है, यूरोप का इतिहास है। अ, वो इतिहास क्या है? इतिहास इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, राइट? जो अब आज भी जो घटित हो रहा है, अब कल जो हो गाजा में और इसराइल में और पिछले 15 दिन से हो रहा है, वो जो 15 दिन से जो गाजा और इसराइल में युद्ध चल रहा है, वो आने वाले दिनों में वो इतिहास हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, वर्णन लिखा जाएगा कि भाई उन्होंने वहां पे बम डाले, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। वो इतिहास है। तो अगर उस दृष्टि से हम देखें तो हमारे विद्वानों ने रामायण और महाभारत को इतिहास की कैटेगरी में डाला है कि वो इतिहास है। तो रामचरितमानस एक राम की कथा है, और उसको हम एक तरह से इतिहास की तरह से देख सकते हैं, और ग्रंथकारों ने उसको इतिहास कर से देखा है। अभी रामचरितमानस हम सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसी गोस्वामी तुलसीद्वा गोस्वामी तुलसीद्वा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और ये राम कथा है, कोई पहली कथा तो है नहीं। इसके पहले आदि कवि वाल्मीकि जी इस कथा को लिख चुके हैं, जिसको हम रामायण कहते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने राम की कथा को अपने अपने शब्दों में उसको लिखा है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस संवत 1631 रामनवमी को उन्होंने लिखना आरंभ किया, जो करीब आज से 450 साल पहले की बात है। और जब राम और सीता का विवाह हुआ, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, 1633 को ये संवत है, को लिखना समाप्त किया। तो उनको कुल मिला के 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन इस रचना को लिखे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। रामचरितमानस एक कविता है, और कविता गेय है और छंद सहित है। तो इन्होंने प्राकृत छंदों का प्रयोग किया है। उसका मुख्य छंद चौपाई है। तो प्राय हम लोगों को कहते हैं वो रामचरितमानस में से कुछ पढ़ेंगे कि ये चौपाई पढ़ी। हालांकि वो जरूरी नहीं है वो चौपाई हो सकता है सोरठा हो सकता है कोई और छंद हो। पर कह देते कि भाई चौपाई है, चला एक चौपाई सुना तो कोई आदमी आगे आपको दोहा सुना जाएगा, कि वो समझता है वो चौपाई है। तो क्योंकि मुख्य छंद चौपाई है, इसलिए कई विद्वानों ने इसको चौपाई रामायण भी कहा गया है, कि ये चौपाई रामायण है, क्योंकि चौपाई से बनी हुई है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस को 7 खंडों में लिखा है, और उनको उन्होंने कहा है सोपान। और जनमानस में हम उनको कांड कहते हैं, और उसका पहला कांड, उसमें कुल मिला के 7 कांड है, और उसका पहला कांड है जो बाल कांड है। तो एक मोटी सी जानकारी रामचरितमानस के बारे में है, जो 450 वर्षों से ये पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 450 साल में अगर हम विचार करें, जब रामचरितमानस लिखी गई और आज तक 10 नहीं, 100 नहीं, लाख, हजार नहीं, लाख नहीं, हो सकता है करोड़ों पुस्तकें, किताबें लिखी गई। और आज के जमाने में तो किताब लिखना इतना सरल हो गया है। अब तो चैट जीपीटी आ गया है। चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, आप कंप्यूटर से सारी किताब लिखवा सकते हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप उसको बता दीजिए कि आप किस विषय पे जाते हैं, थोड़ा सा उसको कीवर्ड्स दे दीजिए, वो आपको किताब लिख के दे देगा। तो अब तो किताब लिखना, पुस्तक लिखना बहुत सरल हो गया है। तो इन 450 सालों में लाखों लाखों किताबें लिखी गई हैं। पर ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है, जो अभी भी लाखों करोड़ों लोग इसको पढ़ते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, उस पर सैकड़ों पीएचडी थीसिस लिखी गई हैं, और अभी भी लिखी जा रही है। तो इसमें ऐसी तो कोई बात है कि कुछ इसको साहित्य की दृष्टि से पढ़ते हैं, कुछ आस्था की दृष्टि से पढ़ते हैं, कुछ धर्म की दृष्टि से पढ़ते हैं। सब का जैसा मनो उस हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं।
कई लोग इसको बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भी अभी भी लोग भारत में मौजूद हैं जिनको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है। हमको 2 चौपाई याद नहीं होती है, पर उन्होंने रामचरितमानस कंठस्थ है। और विशेषकर सुंदरकांड तो मैं मानता हूँ कि शायद लाखों की संख्या में लोग हों जिनको कंठस्थ होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात तो है जिस पुस्तक में कि इसके बाद में बहुत सारी हजारों हजारों लाखों किताबें पुस्तकें लिखी गई, पर वो लिखी गई, लोगों ने पढ़ी होंगी, साल 2 साल 4 साल उसके बाद में वो लुप्त हो गई, पर इसको अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इसमें ऐसी क्या बात है कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग उसको पढ़ रहे हैं, और इसीलिए इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अभी मैंने जैसे 1-2 मिनट पहले कहा था कि हमारे भंडार में, हमारे कोश में, हमारे खजाने में तो सहस्त्रों ग्रंथ हैं। अब सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं हमारे वेद हैं, जो श्रुति हैं, जो वो स्वयं प्रकट हुए हैं, भगवान ने दिए हुए हैं, उन्होंने उनको किसी ने लिखा नहीं है। उसके बाद में आज भी लोग लिख रहे हैं, आज भी लोग रामायण लिख रहे हैं। पर इन सब में जो 2 ग्रंथ हैं वो जनमानस में बहुत प्रचलित है। हालांकि हम मानते हैं वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं, और हमारे जीवन का दर्शन दर्शन वेद में है, और सब जो भी ज्ञान है वो वेदों से प्रकट हुआ है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। उसके बाद में आती है भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। 3 मार्ग बताए, 3 योग बताए भगवान भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवत गीता साइज में तो बड़ा छोटा सा ग्रंथ है, सिर्फ 700 श्लोक है, कुछ एडिशन में 701 श्लोक है। एक श्लोक का थोड़ा सा विवाद है वहाँ, चैप्टर 3:13 में जो पहला श्लोक है, पर वो एक अलग विषय है। तो भगवत प्राप्ति के लिए ये तो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि ये मार्ग क्या है, इनमें क्या अंतर है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, आदि आदि आदि। ये बात हुई थी द्वापर युग में, महाभारत के समय। जो भगवत गीता हम जानते हैं टेक्निकली स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता महाभारत का एक भाग है। तो महाभारत के एक भाग में से जो मैं समझते हैं उसके जो मक्खन है वो भगवत गीता है, उसको निकाल लिया और वो भगवत गीता हो गई। पर तुलसीदास जी ने उन्हीं बात को रामचरितमानस में बड़े सरल शब्दों में कहा है। भगवत गीता समझने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा फिलोसॉफी में रुचि होनी चाहिए, पर ये कथा के माध्यम से उन तीनों मार्ग की बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। उदाहरण के लिए आज मैं 2-3 चौपाई आपको बता रहा हूँ। चौपाई 2 है, जैसे आज ही बात करेंगे हम 1.6.D2। इस नोटेशन को थोड़ा समझ लें। इसका मतलब है 1 का मतलब है बालकांड, 6 का मतलब है दोहा नंबर 6। जो रामचरितमानस जो प्रिंटेड कॉपी आपके पास है, उसमें जहाँ जहाँ दोहे या सोरठे आए हैं वहाँ पे गीता प्रेस ने नंबर प्रिंट किया हुआ है। यहाँ दोहा नंबर 6 या सोरठा नंबर 7। समझता है कि बाबा तुलसीदास ने नंबर डाले हैं, ये बाद में हमारी सुविधा के लिए इन प्रकाशकों ने डाले। और D2 का मतलब है ये दोहा है, और 2 का मतलब है ये उसकी दूसरी पंक्ति है। सो बालकांड में दोहा नंबर 6 और उस दोहे की दूसरी पंक्ति, उस पंक्ति का ये भाग है, संत हंस गुण गाई पय परिहर बारी विकार। तो तुलसीदास जी संतों के बारे में बात करते हैं, और उस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि संत हैं वो हंस की तरह। हंस क्या करता है कि वो जो दूध है उसको ग्रहण करता है। दूध और पानी अगर मिक्स हो तो हंस में ये गुण है कि वो दूध को ग्रहण कर दे करेगा और पानी को छोड़ देगा। सो वो गुण को ग्रहण करता है, परिहरि बार विकार। और जो पानी है, दूषित पानी है, उसको छोड़ देगा, उसको नहीं ग्रहण करेगा। सो ये ज्ञान की बात है। इसको हम जीवन में अपना सकते हैं कि जहाँ पर गुण हो, जहाँ अच्छी बातें हो, उनको हम ग्रहण करें, और जहाँ पे दोष हो और बुरी बातें हो और अवगुण हो या विकार हो, उनको हम छोड़ दें। सो ये ज्ञान की बात है। तो ये दोहे के एक छोटा सा भाग है, उस दूसरी पंक्ति है, वो हमें ज्ञान सिखाता है।
विकर्म आगे चले बहुरे रगराया, कि ये 4.1.7 है। तो 4 का मतलब चौथा कांड, चौथा कांड का मतलब किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। फिर 1 का मतलब कि दोहा नंबर 1 जहाँ छपा हुआ है उसके ऊपर चलाएं, और जो पहली पंक्ति है वह ये पंक्ति है, और उसका एक भाग है आगे चले बहुरे रगराया, और वो चौपाई है, इसलिए नोटेशन है सी। सो सी का मतलब है चौपाई। इस पर मेरा एक लेख है कि मानस की पंक्तियों को किस तरह से नंबरिंग किया है। इस क्लास के बाद मैं उस लेख को इस व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप चाहें तो उसको पढ़ लें कि नोटेशन किस तरह से हमने बनाया। तो आगे चले बहुरो रघुराया, यानी रघुराया यानी भगवान श्री राम, राम जी अब आगे चलने लगे। वो अरण्य कांड में वो सारे वन में सीता जी वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर, और यहाँ पर किष्किंधा कांड में प्रवेश करते ही वो कहते हैं चलो वहां से फिर रघुराया आगे बढ़ने लगे, यानी कर्म की बात है यहाँ पे कि बिना या तो राम जी वहां पंचवटी में सीता जी का हरण हो गया था, वहीं बैठे रहते कि चलो यहाँ बैठा रहता हूँ, हो जाएगी सीता, यहाँ वापस आ जाएगी। पर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कर्म किया कि अब सीता जी का हरण हो गया है, अब मुझे उनको ढूंढना है, और ढूंढने के लिए अब मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। और वहां से वो चलते हैं, और इसका विस्तार से विवरण हमारे मित्र बाद में बताएंगे, आप सबको, और सबको पता भी है। और उस कर्म में लग जाते हैं कि जब तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं सीता का पता नहीं लगा लेता हूँ। और भक्ति तो का ग्रंथ तो है ही है, जगह जगह पर तुलसीदास जी भगवान की स्तुति करते हैं, देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, संत और गुरुजनों की स्तुति करते हैं। अब बिल्कुल ही आरंभ में आज बात करेंगे बंदौ मुनिपद कंज, मुनियों के चरण कमलों की, कंज मतलब कमल, यानी मुनियों के, ऋषि मुनियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो इस ग्रंथ में, रामचरितमानस में, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण की तरह सीधे सीधे नहीं समझा दे। भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे बताया अर्जुन को, हे अर्जुन कर्म योग करो, कर्म ये होता है, भक्ति ये होती है, ज्ञान ये होता है, ये हमें नहीं बताते। ये हमें विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान का स्टूडेंट अर्जुन थे, वो अर्जुन स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। अर्जुन तो एक बहाना था, अर्जुन के बहाने गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया। परंतु तुलसीदास के स्टूडेंट हम लोग हैं, हमको इतने ज्ञानी नहीं है। वो इसी तरह कृष्ण के तरह अगर हमको समझाएंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने एक कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से हमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की बात की। और चूंकि ये बड़ा साहित्य है, इसलिए उस काव्य की सौंदर्यता के लिए उन्होंने जगह जगह बड़ी अनोखी विचित्र उपमाओं का प्रयोग किया है, अलंकार का प्रयोग किया है, शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पे बहुत सारे साहित्यिक हैं, यहाँ पे विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर हैं, गुरुजन हैं। आपको साहित्य के बारे में पता है कि इसे एक एक कहानी लिखना होता है, और एक सुंदर कहानी लिखना होता है। कहानियां तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, उपन्यास बहुत सारे लिखे हुए हैं, पर प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने में जो आनंद आता है वो शायद, या उनकी कहानियों को पढ़ने में जो आनंद आता है वो औरों की कहानियों को पढ़ने में इतना शायद आनंद नहीं आता हो। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रयाग है, जैसे प्रयाग में संगम है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, सरस्वती माँ है, उन तीनों का संगम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर संगम है। अब आते हैं हम बालकांड पर। ये मोटी मोटी बातें मैंने आज रामचरित के बारे में की। अब बाल जो 7 कांड है, जैसे मैंने बताया था रामचरितमानस में, और आप सब जानते ही हैं, बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। ये करीब करीब रामचरितमानस का 1/3 भाग है। कुल पंक्तियां रामचरितमानस में 12,585 है, जिसमें 4,020 पंक्तियां बालकांड में। तो आप सोच देखते हैं अबाउट 1/3 इज बालकांड। इसमें 7 श्लोक हैं जो आरंभ में हैं, उन पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। 36 सोरठे हैं, 359 दोहे हैं, ये दोहे के काउंट हैं। वहाँ पे आप गिनना शुरू करिए, एक दोहा, एक दूसरा तीसरा। जो दोहा नंबर डाला है वो नहीं, इसमें थोड़ा भ्रम हो जाता है। जो 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 प्रिंटेड कॉपी में वो पढ़ा है वो नंबर है, वो ऑर्डर है, वो सीक्वेंस है, वो दोहों का काउंट नहीं है। तो कहीं आपको लिख जाए दोहा नंबर 35, इसका मतलब नहीं है कि वो 35वां दोहा है, वो उसका 32वां दोहा हो, क्योंकि बीच में 3 दोहों पर वहाँ सुरठ है। तो कुल 359 दोहे हैं, 36 सोरठ हैं,
और 2968 चौपाई की पंक्तियां हैं और 61 अन्य छंद है। यहाँ पे मैं चौपाई पंक्तियां इसलिए लिख रहा हूँ, ये चौपाई की परिभाषा के हिसाब से एक चौपाई में 4 पद होते हैं, परंतु यहाँ पर हम सिर्फ जो 2 पद होते हैं, जैसे मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी, उसको हम एक पंक्ति मानते हैं और इस हिसाब से 2968 पंक्तियां हैं। बालकांड को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक भगवान राम के जन्म और उनके प्रकट होने से पूर्व का बालकांड, जो आरंभ से लेकर दोहा 191 तक है, या दोहा क्रमांक 191 तक है, 191, और उनके प्रकट होने से उनके विवाह तक की कथा, वो है दोहा 191 या 191 से दोहा 361 तक। तो दोहा 191 तक भगवान राम का कोई बहुत विशेष उल्लेख नहीं है, उनकी स्तुति वगैरह है, इसके अलावा और कोई विशेष उल्लेख नहीं है। पर वो प्रकट होते हैं तब उनकी लीला आरंभ होती है। तो इस तरह से उन्होंने रचना की है। अब आते हैं कि उन्होंने लिखा है इस पोर्शन में। तो राम जन्म के नमस्कार सर, क्षमा चाहूंगी, एक स्लाइड पे एक बार फिर से दिखा सकेंगे, पहले वाले स्लाइड को? हाँ जी। अच्छा, ये सारी स्लाइड को मैं पोस्ट कर दूंगा, आप चिंता नहीं करिए, किसी ग्रुप में। सर हाँ, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, तो बोला ये तो स्लाइड बता के भाग जाएगा, ये अब क्या करें। तो ये जैसे ये आज की क्लास खत्म होते ही इस पावर पॉइंट को मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से उसको फिर देख सकते हैं जितनी बार जी। चाहें। जी सर। और इसमें देखने के बाद में कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई त्रुटि हो, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं और मैं उसको अवश्य सुधार करूंगा। तो जो पूर्व भाग है बालकांड का, दोहा 191 तक, उसमें मुख्य मिलाकर ये बातें तुलसीदास जी ने हमें कही हैं। पहले तो शुरू का काफी पोर्शन है वो वंदना में है, भगवान की वंदनाएं, गुरुओं की वंदनाएं, संतों की वंदनाएं, असंतों की वंदनाएं, आदि आदि आदि। रामायण और रामचरितमानस एक संवादों का ग्रंथ है। इसमें जगह जगह पर संवाद है और संवादों का बहुत बड़ा महत्व है। इस संवादों पर हमने कई बार इस पटल पर चर्चा की है और समय समय पर उचित समय पर मैं उनको पोस्ट करूंगा। पर जो मुख्य जो 4 संवाद माने जाते हैं, वो 4 संवाद हैं काकभूषण जी और गरुड़ जी का। गरुड़ जी को भ्रम हो जाता है और वो काकभूषण जी के पास पहुंचते हैं कि मुझे भ्रम हो गया, मुझे बताइए राम कौन है, क्या क्या चक्कर क्या है। तो गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, और काकभूषण जी का संवाद आदि से अंत तक रामचरितमानस में चलता है। तो काकभूषण जी राम जी को, गरुड़ जी को राम की कथा सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। दूसरा संवाद है भगवान शिव और माता पार्वती का। भगवान शिव माता पार्वती को संवाद सुनाते हैं। तीसरा है मुनि याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद, जहाँ याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को राम कथा सुनाते हैं। और चौथा संवाद है तुलसीदास जी का हमसे संवाद, तुलसीदास जी हमें राम कथा सुनाते हैं। तो कई विद्वान इसको 4 घाट मानते हैं कि एक सरोवर है, रामचरितमानस एक सरोवर है, उस सरोवर के 4 घाट हैं और ये वो 4 संवाद हैं। अब इन संवादों के बीच में तो बहुत सारे संवाद हैं और उनमें से कई संवादों से हम अच्छी तरह परिचित हैं, जैसे लक्ष्मण परशुराम का संवाद है, या अंगद और रावण का संवाद है, और इस तरह के विभिन्न संवाद हैं। इसमें सती प्रसंग, पार्वती जन्म और शिव विवाह की बड़े विस्तार से बाबा तुलसीदास जी ने चर्चा की है। इसका उल्लेख अन्य रामायणों में नहीं है, पर हमें हमारा उद्देश्य तो वाल्मीकि रामचरितमानस को समझना है, पढ़ना है, इसलिए हम उस पर बात करेंगे। और जब सती प्रसंग सती सती हो जाती है तो पार्वती के रूप में अवतार लेती हैं और शिव से उनका विवाह होता है। उसका बड़ा विस्तार से बड़ा मधुर वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया हुआ है। उसके बाद में उन्होंने राम अवतार, भगवान का अवतार हुआ क्यों, उसका हेतु क्या है, तो उसके बारे में वर्णन किया है। और उसमें 3 मुख्य कथाएं, एक तो नारद का मोह, मनु शत्रुपा की तपस्या, और राजा प्रताप भानु की कथा। जैसे मैंने कहा, इन पर सब विस्तार से
हमारे मित्र, हमारे शिक्षकगण इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में फिर रावण का जन्म, रावण और बाकी उन और भाई उनके और परिवार के लोगों का जन्म और उनका अत्याचार, और उनके अत्याचार से पीड़ित माता पृथ्वी, धरती माँ और देवी देवताओं की पुकार की चर्चा है। और फिर महाराज दशरथ का कथा में प्रवेश है और वो यज्ञ करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ। ये उनके जन्म से पूर्व, राम जी के प्रकट होने से पूर्व की कथा है, इसका वर्णन है। उसके बाद में भगवान प्रकट हो जाते हैं तो फिर तो भगवान की लीला है। तो भगवान का जन्म, उनकी बाल लीला, हालांकि बाल लीला का वर्णन संक्षेप में है। कृष्ण लीला में हम जाएं तो वहां पर कृष्ण लीला तो बड़ा विशाल वर्णन है। कृष्ण भगवान की लीला तो बड़ी बड़ी प्रसिद्ध लीला है। फिर वो विश्वामित्र के साथ वन गमन जाते हैं, फिर अहिल्या का उद्धार है की कथा है, फिर वहां से जनकपुरी पहुंचते हैं, वहां पुष्प वाटिका का प्रसंग है, धनुष भंग है, परशुराम के साथ उनका उनकी भेंट है वह प्रसंग है, और राम विवाह है। उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं अयोध्या, और वहां पर बालकांड का समापन होता है। तो इतनी छोटी सी बातें हैं, पर यह सबसे बड़ा कांड है। इवन इसका पाठ हम जब करते हैं तो इसका पाठ करने में ही करीब करीब 7-8 घंटे लग जाते हैं, बालकांड का रामायण पाठ करने में। अब हम आते हैं जो आज आज का कंटेंट है। ये मैंने थोड़ी मोटी मोटी रूपरेखा दी थी रामायण की। तो आज हम आरंभ से के दोहा 15 तक की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये पूरी बात करना संभव ही नहीं है, तो मैं मोटी मोटी मुख्य बातें करूंगा। अब बाकी तो स्वयं को अध्ययन करना है हमें। तो आरंभ में 7 श्लोक है। तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ अवधि में लिखा, वो चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे। और तब तक प्राय अधिकांश धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे, और कोई संस्कृत के अलावा लिखने का प्रयास करता था तो उसका बड़ा विरोध होता था। ये सारी कथाएं हमारे साहित्य में हैं, हमने सुनी है, पढ़ी हैं। परंतु तुलसीदास जी ने इसको संस्कृत में ना लिखकर उस भाषा में लिखा जो उस समय जनमानस में प्रचलित थी, जिसको जनमानस समझता था। तो उन्होंने आरंभ में हालांकि 7 श्लोक संस्कृत में लिखे, और बाद में हर अध्याय में उन्होंने, चाहे अयोध्या कांड है, चाहे अरण्य कांड है, चाहे उत्तर कांड है, हर जगह उन्होंने आरंभ में श्लोक संस्कृत में लिखे भगवान की स्तुति के लिए। तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जो प्रथम 5 श्लोक हैं बालकांड के, वो अनुष्टुप छंद में है, और इन छंदों पर भी हमने कई बार चर्चा की है, और समय समय पर इनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करूंगा। आपको जितना समय हो उनको देखिए, पढ़िए, समझने का प्रयास करें। इन 7 छंदों में जो 5 छंद हैं वो अनुष्टुप छंद के। उन्होंने माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश, पार्वती, शिव जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी और सीता की वंदना की। हम इन पर बड़े विस्तार से नहीं जा सकते, पर मैं पहले ही श्लोक की पहली पंक्ति पर जरा आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वो कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम पे मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। तो वंदना करते हैं, मैं वंदना करता हूँ वाणी विनायक को। वाणी का अर्थ है सरस्वती माता, और विनायक का अर्थ है गणपति। तो नॉर्मली, सामान्य रूप से जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हम गणेश जी की वंदना करते हैं, पर यहाँ इन्होंने पहले सरस्वती की वंदना की है। तो इन्होंने सरस्वती जी को ज्यादा महत्व दिया गणेश जी से, क्योंकि इस पर विद्वान लोग बड़ा विचार करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों क्या किया होगा, और कुछ इसका समाधान इस तरह से दिया जाता है। अब इसका तो असली कारण तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम तो नहीं बता सकते। हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि इसलिए किया होगा या उसलिए किया होगा। तो इसका शायद असली कारण क्या है पता नहीं, पर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उन्होंने सोचा होगा कि विनायक की वंदना करने के लिए, राम जी की वंदना करने के लिए, हनुमान जी की वंदना करने के लिए, सीता जी की, शिव जी की, किसी की भी वंदना करने के लिए वाणी का होना आवश्यक है। अगर हमारा वाणी नहीं है तो वंदना कैसे करेंगे? तो हम पहले माता सरस्वती को प्रसन्न करें, उनकी वंदना करें कि हमें वो सद्बुद्धि दें, ऐसी वाणी दें ताकि हम उनकी वंदना कर सकें।
तो ये एक एक्सप्लेनेशन कई विद्वान देते हैं। पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें अच्छे विचार दें कि हम अच्छे काम कर सकें। इसलिए शायद वो सरस्वती की पहले वंदना करते हैं, फिर बाद में वहाँ विनायक, यानी विनायक शब्द महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है गणेश जी के लिए, फिर विनायक की यानी गणेश जी की वंदना करते हैं। ऐसे एक दूसरी बात भी आती है कि वो शायद हमें ये भी बताना चाहते हैं, शायद समाज में कहा जाता है, भारत के समाज में, कि स्त्रियों को की अवहेलना की जाती है, उनको बड़ा उचित स्थान नहीं दिया जाता। बाद में हम जानते हैं सुंदरकांड के जो ढोलकवार शूद्र बशुल नारी को लेके इस रामायण के लोग बड़ी निंदा करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक आ गए कि उन्होंने अरे रामचरितमानस ने समाज को बहुत बर्बाद कर दिया, रामचरितमानस को लोगों ने जलाया भी है। पर यही देखिए, पहले वो एक नारी की वंदना करते हैं, बाद में एक पुरुष की वंदना करते हैं। वाणी सरस्वती एक नारी है और गणेश जी एक पुरुष है, तो नारी का कितना ऊंचा स्थान है बाबा तुलसीदास के मन में, ये यहाँ स्पष्ट है और हमें ये संदेश देते हैं। इवन आगे हम बढ़ते हैं तो पहले वो सीता जी की वंदना करते हैं, श्लोक 5 में, उद्धव स्थित संहार कारणे क्लेशारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। और उसके बाद में वो छठे श्लोक में भगवान की वंदना करते हैं, राम की वंदना करते हैं। हालांकि वहाँ राम का नाम संकेत के लिए लेते हैं, यानी सीता की वंदना पहले करते हैं, राम की वंदना बाद में करते हैं। हालांकि ये रामायण है, ये रामचरितमानस है, ये राम जी का ग्रंथ है, ये सीता जी का ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में राम के जन्म की कथा है, उनके बालपन की कथा है, पर सीता जी के जन्म की वो कथा नहीं है। सीता जी का इस कथा में प्रवेश तब होगा जब वो उनका विवाह होता है, उसके पहले बचपन का कैसे गुजरा, हालांकि रामायण के विभिन्न कई सीरियल हैं वहां पे हम देख सकते हैं, पर यहाँ पे उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो पहले 5 श्लोक में सरस्वती की वंदना है, गणेश जी की वंदना है, पार्वती की वंदना है, शिव की वंदना है, वाल्मीकि की वंदना है और हनुमान और सीता जी की वंदना है। फिर जो छठा श्लोक है, उन्होंने दूसरे छंद का प्रयोग किया है संस्कृत के, वो है शार्दुल विक्रीडित छंद, और वहां पे भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। और जो 7वां श्लोक है वो वसंत तलिका छंद में है, और वो छंद है जो जिसका वंदना से कोई लेना देना नहीं है। वहां पर वो एक तरह से डिस्क्लेमर है। आजकल हम देखते हैं ना, कभी किताबों में, पुस्तकों में, मूवीज में लिखा होता है डिस्क्लेमर, अस्वीकृतिकरण या अस्वीकृतिकरण, ऐसा कुछ लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ वो मेरा नहीं है भाई। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद न रामायणे निगदितम क्वचिद्यन्योपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मति मंजुल मातनी थी। ये जो भी इसमें लिखा हुआ है और जो मैं लिखने वाला हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो भी पढ़ा है अब तक, अनेक पुराण, अनेक वेद, अनेक शास्त्र, और जो रामायण है, यहाँ पर उनका मतलब है जो ओरिजिनल रामायण है या फर्स्ट रामायण है, राम वाल्मीकि रामायण है, और भी कई ग्रंथ हैं, उनको मैंने पढ़ा है, समझा है, और जो भी मेरी मुझे समझ में आया है उसके हिसाब से मैं उस रघुनाथ की कथा को यहाँ पे अपने शब्दों में प्रकट करता हूँ, और वो मैं स्वांत सुखाय प्रकट करता हूँ, अपने सुख के लिए प्रकट करता हूँ। मैं इसलिए नहीं प्रकट करता कि मैं इसको पढ़ के मुझे नोबल नोबल प्राइज मिल जाए, मैं इसलिए नहीं प्रकट करता कि सब लोग मेरे गुणगान गाएं। मैं तो अपने स्वप्न के लिए प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने जब लिखा होगा, उनके मन में ये कोई भाव नहीं होगा कि इसको मेरे बाद में लोग पढ़ेंगे और इसके बाद में फिर इतनी पॉपुलर हो जाएगी और 8 से 450 बाद लोग बाद भी पढ़ेंगे और उसकी क्लास भी लगेंगी। मैं नहीं समझता कि तुलसीदास जी ने सपने में भी ये सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने स्वांत सुखाय के लिए ये लिखा है। तो रामचरितमानस के हर पंक्ति में हमारे जीवन में जीने का संदेश है कि जो भी हम करें स्वांत सुखाय के लिए करें, अपने आनंद के लिए करें। इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, हो सकता है हम इसका अर्थ ही निकालें, ओह इसका अर्थ है कि मतलब हम अपने अपने स्वार्थ के लिए करें। स्वांत सुखाय और स्वार्थ में बहुत बड़ा फर्क है। स्वांत सुखाय मतलब हम इसलिए करें कि हमें आनंद मिले, और स्वार्थ का मतलब ये है कि हमें आनंद मिले पर दूसरों का भला कुछ भी हो, दूसरों का नुकसान हो पर मुझे फायदा हो, वो स्वार्थ है। आप अब मैं आपकी जेब काट कर आपका बटुआ मैं अपने पास रख लूं तो मेरा स्वार्थ है, पर उसमें मैं आपको दुख दे रहा हूं। इसमें
रामचरितमानस लिखने में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो स्वयं को आनंद के लिए कह रहे हैं। जैसे हम बैठ के आजकल देखिए, हम अब मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ, जाके टीवी के सामने या टीवी चला लिया, कोई कॉमेडी शो आ रहा है, कोई फुटबॉल का मैच आ रहा है, आजकल क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, वो हम स्वार्थ से सुखा के लिए देख रहे हैं, हम इसमें किसी का नुकसान नहीं कर रहे। पर अब मुझे टीवी देखना है और मेरे घर में टीवी नहीं है, और पड़ोसी के घर में जाके, और मैं और पड़ोसी बहुत बिजी हूँ अपने काम में, फिर भी जाके मैंने मुझे टीवी देखना है, और वहाँ अपने पैर फैला के टीवी देखने लग जाऊं और उनका उनका समय बर्बाद करूं, तो वो स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ सुखाय के लिए ये चर्चा कर रहे हैं, यानी हमें भी स्वार्थ सुखाय के लिए जीवन के कार्यों को करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, किसी भी फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने इसे अपना कर्म समझा। उन्होंने सोचा कि भाई वाल्मीकि रामायण तो है, अध्यात्म रामायण भी है, और भी ग्रंथ हैं, पर सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आते, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में ये ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। तो उन ग्रंथों को पुनर्जीवन उन्होंने दिया, और रामचरितमानस। अब रामचरितमानस इतना प्रचलित हो गया, तो उस बहाने अब वाल्मीकि रामायण को भी याद करते हैं। ये संभव है, ये पॉसिबिलिटी, हमें पता नहीं ये होता, ऐसा होता कि नहीं होता। अगर रामचरितमानस की रचना न होती, तो हो सकता है वाल्मीकि रामायण को हम लोग भूल भाल गए होते कि हाँ कुछ ऐसी चीज भी है। इसके बाद में 5 सोरठे उन्होंने लिखे हैं उस पर। उन सोरठों में उन्होंने भगवान गणेश की वंदना की है, भगवान की वंदना की है, फिर नारायण की वंदना की है, और शिव जी और गुरु जी की वंदना की है। इस तरह से बालकांड का आरंभ है। अब बालकांड के जो 15 जो दोहे आरंभ के, उसका कंटेंट क्या है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इन 5 श्लोकों के बाद में वो चौपाई, जो उनका स्ट्रक्चर है रामचरितमानस का स्ट्रक्चर क्या है जनरली, हर कांड का आरंभ 1 श्लोक 2 श्लोक, या जैसे इसमें 7 श्लोक से शुरू होता है, फिर दोहा, फिर कुछ चौपाइयाँ, फिर एक दोहा, फिर कुछ चौपाइयाँ, फिर एक दोहा, कभी दोहे की जगह सोरठा, कभी दोहा सोरठा एक साथ, कभी 2-3 दोहे एक साथ, कभी 2 सोरठे एक साथ, कभी 1-2 सोरठे 1-3 दोहे एक साथ, फिर कुछ चौपाइयाँ, फिर इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। और इसके बीच में कभी कई बार काव्य में माधुर्य लाने के लिए, सौंदर्य लाने के लिए उन्होंने अलग छंदों का प्रयोग किया है। हालांकि बाकी के अलग छंद कथावस्तु में ज्यादा एडिशन नहीं करते, जैसे हम देखेंगे आगे, पर उससे काव्य की मधुरता और सौंदर्यता बन जाती है। जैसे राम जी का और सीता जी का विवाह है, वहां पर हर दोहे में एक छंद का प्रयोग है, उससे उसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद में 5 सोठा के बाद में वो चौपाई शुरू करता है, और जो पहली चौपाई है रामचरितमानस की है, वह है बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु के पद पद्म पराग, उनके जो चरण कमल की रज है, पराग उनकी जो धूली है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और इस तरह की 8 चौपाइयों के बाद, या 8 चौपाई पंक्तियों के बाद में फिर दोहा है, फिर चौपाइयाँ हैं, फिर दोहा है। इस तरह से ये घटनाक्रम आगे बढ़ता जाता है। तो पहले गुरु की वंदना है, गुरु का क्या महत्व है जीवन में, इसकी वंदना है। फिर बाद में संतों की वंदना है कि संत क्या है, और उनकी परिभाषा में देते हैं। और फिर उसके बाद में वो दुष्टों की वंदना करते हैं, असंतों की वंदना करते हैं, और संत और संत में क्या अंतर है वो हमें बताते हैं। ये हमारे लिए जानना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे समाज में हर तरह के प्राणी हैं, कुछ संत हैं, कुछ असंत हैं, कुछ 80% संत हैं, कुछ 20% संत हैं, कुछ 30% संत हैं। हम पहचाने कैसे हैं उनको? तो पहचानने की व्याख्या इन सब चौपाइयों में की गई। न केवल हम दूसरों को पहचाने, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने आप को कैसे पहचाने, हम कितने संत हैं। हम उन सारी परिभाषाओं पर हम जाएं कि उनमें से कौन से गुण हम में है, संतों के गुण, हमें कौन से दुर्गुण अंदर हैं जो असंतों के हैं। उससे हम अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कितने संत हैं, कितने असंत हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई 100% संत है या कोई 100% असंत है। तो अगर लगता है हम 70% संत है, 80% संत है, तो बहुत अच्छी बात है। पर हमें लगता है हम 20% 25% से संत हैं, तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमें क्या क्या कमियां हैं,
और उस हिसाब से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बाद में तुलसीदास जी की विनम्रता पर कई चौपाइयाँ हैं। वो अपने बारे में लिखते हैं कि ये मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, और फिर भी मैं बड़ा साहस कर रहा हूँ राम की कथा गाने का। और फिर वो कविता का वर्णन करते हैं कि कविता क्या है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कवि हैं, जिसको देखो वो कविता लिखता है। कविता क्यों लिखनी चाहिए और कविता का क्या महत्व है, उसके बारे में वर्णन करते हैं, जो मैं समझता हूँ जो आजकल के कवियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बात शेष कवियों की वंदना करते हैं जिन्होंने इस तरह के ग्रंथ लिखे हुए हैं, और सबसे पहले वो वाल्मीकि की वंदना करते हैं और अन्य कवियों की वंदना करते हैं। और अंत में वेद, हमारे वेदों की, ब्रह्मा जी की, माँ सरस्वती की, गंगा देवी, शिव जी और पार्वती की वंदना करते हैं। तो ये करीब 15 दोहों का कंटेंट है, और इनका विस्तार से, जैसे मैंने कहा, जानने के लिए तो हमें पूरी स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इस पावर पॉइंट को यहाँ बंद कर देता हूँ। आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं उसको बाद में डेफिनेटली एड्रेस करूंगा। अब मैं कुछ थोड़ी सी, क्योंकि समय का प्रभाव है, अब कुछ थोड़ी सी मोटी मोटी बातें करूंगा जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ पंक्तियां, हालांकि हर पंक्ति रामचरितमानस की महत्वपूर्ण है, हर पंक्ति का अपना सिग्निफिकेंस है, हर शब्द का अपना सिग्निफिकेंस है। हर शब्द लाखों करोड़ों बार गाया गया है और लाखों करोड़ों बार गाया जा रहा है। अभी पिछले 9 दिनों में नवरात्रा में हमने यहाँ पर रामचरितमानस पाठ का नवा पारण किया था, उसमें कई लोग जुड़े उसका पाठ कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि हम ही पाठ कर रहे थे, ऐसे और सैकड़ों हजारों रामायण प्रेमी होंगे, वो पाठ नवरात्रा में पाठ कर रहे होंगे। और बरसों से चल रहा है क्रम। तो बरसों से लाखों लोग उसका पाठ करते आ रहे हैं। कोई दैनिक पाठ करता है, कोई मास पारायण, कोई नवा पारायण, कोई अखंड रामायण, कोई रैंडमली उठा ली रामचरितमानस तो 2-4 चौपाइयाँ पढ़ ली। तो चूंकि इसका लाखों करोड़ों बार पाठ हो चुका है और हो रहा है, इसलिए इसका हर शब्द एक मंत्र बन गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रामचरितमानस का पाठ करें, हम पूरा प्रयास करें कि हम सही उच्चारण के साथ पाठ करें। क्योंकि मंत्र हमें बार बार बताया गया है, संस्कृत के मंत्रों में विशेषकर, कि जो संस्कृत के मंत्र हैं वो में उनको पढ़ने में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब संस्कृत तो हम लोग पढ़े नहीं है बहुत ज्यादातर। मैंने कोई संस्कृत का पाठ नहीं किया, इसलिए अशुद्धि होती है। पर ये तो सीधी सादी हिंदी खड़ी बोली में, अवधि में लिखी हुई कविता है। तो इसको तो हम कम से कम बिना त्रुटि के पढ़ सकते हैं। तो हमारे इस पर थोड़ा प्रयास होना चाहिए, और हम इस रामचरित भवन के पटल पर थोड़ा प्रयास करते हैं कि हम सीखें। अब मैं कुछ 2-4 महत्वपूर्ण चौपाई पर बात करता हूँ, फिर रुक जाऊंगा। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये है बालकांड में दोहा 3 पर 7वीं चौपाई। तो सत्संग के बड़ी एक महत्वपूर्ण बात करते हैं रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी, क्योंकि हमें राम की कृपा हो तब ही सत्संग का लाभ मिलता है, और सत्संग के बिना विवेक नहीं आता, और विवेक जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग का हमें प्रयास करना चाहिए। तो भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके साथ रहना चाहिए, और दुर्जनों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब हमारे पास भगवान की कृपा हो, और भगवान की कृपा से ही ये सब संभव है। फिर दोहा 5 की जो 2 पंक्तियां हैं चौपाई की, तीसरी और चौथी। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि। कि मैं संत असज्जन चरना, मैं संतों की और असज्जन यानी संत और असंत, सज्जन और दुर्जन दोनों की मैं वंदना करता हूँ। और वो कारण भी देते हैं कि एक पहचान क्या है, अब कैसे पता लगे कौन सज्जन है कौन दुर्जन है। बिछुड़ एक प्राण हर ले। एक तो ऐसा है कि वो आपसे बिछुड़ता है तो आपके प्राण चले जाते हैं, यानी बड़ा दुख हो जाता है कि बड़ा दुख हो रहा है, चले गए, कितना आनंद आ रहा था उनके साथ। तो वो सज्जन है। और दुर्जन मिलत एक दुख दारुण देही, क्योंकि वो जैसे ही मिलता है वो आपको इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है कि आपको लगता है भगवान का इससे मेरा पिंड छूटेगा। तो एक पहचान है।
अब ये पहचान भी शायद उन लोगों के लिए जो खुद सज्जन है। अब जो मान लीजिए कोई शराबी हो, उसको दूसरा शराबी आके कहे चलो भाई एक पेग और, हाँ, तो उसको तो बड़ा आनंद आएगा। तो दुर्जन को दुर्जन से मिलने में आनंद आएगा, सज्जन को सज्जन से मिलने में आनंद आएगा। तो जो ये टेस्ट हमको दिया है तुलसीदास जी ने, ये बात सज्जनों पे लागू होती है, दुर्जनों पे लागू नहीं होती, क्यों? दुर्जन तो दुर्जन को ही सज्जन मानेगा और सज्जन को दुर्जन मानेगा। फिर दोहा 5 का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। भलो भलाई पहल है, लाहे निचाए नीच, सदा सराहे अमरता, गरुड़ सराहे नीच। कि जो भला आदमी है वो हमेशा भलाई करेगा, और जो नीचा आदमी है, नीचा हमको जाति पाति से नहीं कह रहे, जो दुर्गुण है, जिसमें असज्जन है, असंत है, वो नीचे नीचे काम करेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक मुझे समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है, पर एक बड़ी जानी मानी एक कथा है, बहुत लघु कथा कह सकते हैं उसको। एक बार एक संत साधु महाराज अपने शिष्य के साथ नदी, बरसात का मौसम था, गांव, दूसरे गांव जाना था, बीच में नदी थी, नदी में बाढ़ आई थी, पर वो चलो निकल चलते हैं, कोई बात नहीं। तो उनका चेला और साधु महाराज निकले, और वहाँ एक बिच्छू था बीच में नदी में, और बिच्छू इतनी तेज प्रवाह था, धारा थी नदी की, कि बिच्छू बार बार डूब रहा था पानी में। तो साधु महाराज ने बिच्छू को उठा लिया, और जैसे बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने काट दिया, साधु को डंक दे दिया। तो साधु जी एकदम नेचुरली, आप बिच्छू का डंक होगा तो क्या परिस्थिति होगी, उनके हाथ से बिच्छू छूट गया। बिच्छू छूट गया तो फिर बिच्छू डूबने लगा। तो साधु महाराज ने फिर उसको उठा लिया, फिर उसने डंक दिया। 2-3 बार हो गया इस बात, तो जो उनका चेला था उससे रहा नहीं गया। बोले बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये आप इसको उठा रहे हो बचाने के लिए, और ये बार बार आपको डंक दे रहा है। तो बोली, वो उसकी प्रवृत्ति है डंक देना, और ये मेरी प्रवृत्ति है उसको बचाना। ये संत और संत में फर्क है। तो जैसे जो भले लोग हैं वो हमेशा भलाई करते हैं, और जो दुष्ट हैं वो हमेशा बुराई करते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पय, परिहर बारी विकार। तो जो संत हैं, वो, मैं थोड़ी देर पहले भी इस बार कर चुका था, क्योंकि वो दूध को, जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करते हैं, और जो दोष जिसमें उसको दूर करते हैं। ये तो अब तुलसीदास जी हमें शिक्षा नहीं दे रहे कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करना चाहिए। वो संत ये गुण बताते हैं, पर वो हमें परोक्ष रूप से हमें कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। परोक्ष रूप से हमें डायरेक्टली डायरेक्टली हमें कोई लेक्चर नहीं, कोई भाषण नहीं दे रहे। वो संतों के लक्षण दे रहे हैं। अब वो हम इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि देखिए भाई, संत ऐसे होते हैं, अब आपकी ऐसी मर्जी, आपको संत बनना है, क्या बनना है। मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बताया था कि हजारों चौपाइयाँ रामायण में, और इसमें से हमें कहें कि कोई एक एक चौपाई आप पसंद करिए, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि आप कैसे पसंद करोगे एक चौपाई। पर मुझे कहा गया कि एक चौपाई पसंद करोगे तो मुझे यही चौपाई पसंद है, सब में से सारी रामायण को एक तरफ, ये एक चौपाई एक तरफ। सी राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जोर पानी। सिया और राम सारे जग में व्याप्त है, हर व्यक्ति में व्याप्त है, ये जान लीजिए। इसलिए अगर ये ज्ञान हो जाएगा, तो हम ना कोई कलेश होगा, ना कोई द्वेष होगा, ना हमास इसराइल पे आक्रमण करता, ना इसराइल हमास पे आक्रमण करता, ना भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता, ना चीन रूस पर आक्रमण करता, ये ना भाई भाई पर आक्रमण करता, ना, क्योंकि हम सब में भगवान को देखते हैं, हर व्यक्ति में, हर पुरुष में, हर नर में, हर नारी में, हर प्राणी में। तो कोई ना द्वेष हो, ना क्लेश हो। विश्व की शांति का एक सिंपल फॉर्मूला एक पंक्ति में भगवान बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने हमें दिया हुआ है। तो यह है इस रामायण का सार, और इन 15 पंक्ति, पूरी रामायण का सार इस एक एक पंक्ति में, और उसका विस्तार से वर्णन के लिए हम पूरे साल भर इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो ये इस तरह का हम इसमें प्रयास करेंगे। अब चूंकि मेरा समय हो चुका है तो मैं ही रुकूंगा, और रामायण को समझने का प्रयास करेंगे। पर जैसे हमने पिछले मंगलवार को बताया था, इसका मॉडल है, जो अध्ययन का मॉडल है, वो है स्वाध्याय मॉडल, कि अल्टीमेटली स्वयं को अध्ययन करना है, क्योंकि हर लाइन, हर चौपाई, हर पंक्ति का
एक्सप्लेनेशन देना असंभव है और अनावश्यक है। अगर हम हर पंक्ति का एक्सप्लेनेशन दे भी रहे हैं, वो तो रामचरितमानस में दिया ही हुआ है, तो उसके लिए क्लास की आवश्यकता नहीं है। जब तक स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इसलिए स्वयं अध्ययन आवश्यक है। इसलिए हर क्लास का एक क्विज है, जो पहला क्विज हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, और मैं अभी क्लास शुरू होने के पहले देख रहा था कि क्लास के पहले ही ऑलरेडी 69 इस क्लास के विद्यार्थी उस क्विज को दे चुके हैं या ले चुके हैं। हम अमेरिका में कहते हैं प्रोफेसर क्विज देता है और स्टूडेंट लेते हैं, इंडिया में शायद उल्टा कहते हैं, वहाँ क्विज स्टूडेंट, तो जो जो भी है सही शब्द हो। तो 69 इस क्लास के शुरू होने के पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। तो उसके पीछे भाव ये है कि पहले से ही हम क्लास आरंभ उसके पहले से ही हम अध्ययन शुरू करते हैं, ताकि क्लास में उससे दो फायदे हैं। तो क्लास में हम आनंद भी आएगा और आप पतेंगे पढ़ा भी क्या रहा है, कोई उल्टा सुल्टा तो नहीं पढ़ा पढ़ा, आप पकड़ भी सकते हैं उसको कि उधर उधर की बातें तो नहीं कर रहा। तो क्लास में आनंद भी आएगा, हम पहले से पढ़ के आएंगे तो। और नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, पर हम थोड़ा प्रयास करें। अब जैसे अगला क्लास से दोहा 15 से दोहा 55 तक मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, तो नहीं। तो मेरा आप सबों से अनुरोध रहेगा कि पूरा सप्ताह है उनको आप अध्ययन करें, समझें। आपको कोई भी प्रश्न हो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करें, तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे उनको, तो उनमें से कोई भी उत्तर दे सकते हैं। और उत्तर नहीं पता हो तो जो सही उत्तर दें और बाकी लोगों को उसका पता पड़ेगा, तो उसका भी सबको लाभ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं यहीं रुकता हूँ, एक अनाउंसमेंट और करता हूँ, और फिर बाद में आपका कोई प्रश्न हो तो उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। परसों शनिवार को शरद पूर्णिमा है, आपको पता ही है, और उस दिन वाल्मीकि जी की जन्म जयंती है। अब वाल्मीकि तो आदि आदि कवि हैं, और उनको हम कैसे भूल सकते हैं। जगह जगह पर तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी को श्रेय दिया है। रामायण जे निर्मय बंदों वंदना करते हैं वाल्मीकि जी की, कि उन्होंने रामायण का निर्माण तो वाल्मीकि जी ने किया है। तो परसों राम के दिन हम वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस का एक तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा करेंगे, और उस पर हमें काफी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और चर्चा करेंगे आदरणीय डॉक्टर श्री राकेश चौबे जी, जो भोपाल में है, और वो इस पर प्रस्तुति देंगे, तो आप अवश्य पधारें। तो हर शनिवार को किसी न किसी विषय पर चर्चा होगी। हालांकि वो चर्चा इस रामायण कोर्स का भाग नहीं है, पर रामायण सीखने में महत्वपूर्ण उसका भाग है। और जो कि 3.5 साल से हम इस ऑनलाइन माध्यम से रामायण पर बात कर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चाएं कई बार हो चुकी है। तो जैसे जैसे जो भी कंटेंट इस क्लास में आएगा, तो उसके पुराने मैं यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता जाऊंगा, तो समय निकाल कर उनको देखिए। समय निकाल कर आप देखेंगे तो ये तो मूल है, ब्याज तो वहाँ है। हम बनिया लोग हमेशा ब्याज की बारे में सोचते हैं। तो जो ये क्लास है, ये तो इसमें तो आपको मूल प्राप्त होगा, पर ब्याज तो हम ब्याज एडवांस में बनिया लोग ले लेते हैं, तो 3.5 साल में काफ़ी ब्याज इकट्ठा हो चुका है। तो जैसे जैसे नया नया कंटेंट आएगा, वैसे वैसे मैं यूट्यूब वीडियो इस पर पोस्ट करता चला जाऊंगा, और आप उनको देखिए, और जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और आपको आनंद आएगा। जय श्री राम। मैं यहाँ रुकता हूँ। अब आपका कोई प्रश्न है, आप करें, और मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम भैया जी। हाँ बोलिए। हाँ, जो शनिवार को अभी आपने बताया कार्यक्रम होगा, उसका भी जूम लिंक आप डाल देंगे व्हाट्सएप पे? उसका जूम लिंक, हाँ आपने अच्छा प्रश्न किया स्नेहा जी। उसका जूम लिंक अलग है, और पर उसको भी हम इसी जैसे आज गुरुवार है, उस जूम लिंक को हम नॉर्मली सैटरडे फ्राइडे को डालते हैं, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप पे तो एक के बाद एक धनाधन धनाधन समाचार आते चले जाते हैं। तो फ्राइडे को कल उसका जूम लिंक डाल देंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जूम लिंक है। और समय यही है, रात के 9 बजे। सारे कार्यक्रम भारत के रात के 9 बजे शुरू होते हैं। तो जो भारत में नहीं है और देशों में अपनी घड़ी के हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर लें। जैसे मेरे यहाँ इस समय ये क्लास शुरू उस समय 10:30 बजे थे, तो मुझे उसी हिसाब से टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, और आप भी उसी प्रकार से करें। और कोई प्रश्न? धन्यवाद भैया जी। जी। तो श्लोक वगैरह इस किताब में नहीं दिए है? नहीं, श्लोक रामचरित जी देखिए, आपके पास 3 किताब होनी चाहिए। एक तो जो मुख्य किताब है वो है रामचरितमानस, है ना।
अब ये हाँ। कई एडिशन में आती है। ये मझला साइज है इसका, बड़े मोटी साइज में भी आता है, पतली साइज में भी आता है। पर रामचरितमानस जो गीता प्रेस की है, और इसमें हर दोहा चौपाई के साथ उनका हिंदी में अर्थ भी है। ठीक है, तो ये ठीक मेन है। टेक्स्ट बुक है। और ये जो एडिशन है मेरे पास है, इस पे कोड नंबर 82 है। और कल ही मेरी किसी से बात हुई थी, वो बाजार में गई थी लेने, तो इसकी बाजार में 200 रुपये में भारत में मिलती है। मेरा थोड़ा ठीक है। 20% कमीशन है, एक तो प्रश्न ऑटोमेटिकली मुझे भेज देते हैं। एक हाँ प्रश्न हाँ हाँ जी। ये एक इसमें मैं अटक गई इसमें, मनि मानिक मुक्ताक्ष जैसी अहिगिर गज सिर सोह न तैसी। तो मैंने ये अभी देखूंगी, तो आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पर्वतों पे भी मोती मिलते हैं इसमें? इसके हिसाब से तो अब देखिए ना, हनुमान जी गए थे, पर्वत पे गए थे, और वहां तो संजीवनी बूटी उनको मिल गई। तो हाँ अगर तो हाँ, है, पर वो सामान्य प्रयुक्ति में कभी देखा नहीं, तो मैंने कहा कई विद्वजन को ही अब बताएं। मैंने ये गज की मुक्ता होती है ये तो है, और माणिक पर्वत पे आया है इसमें, मणि माणिक मुक्ता। मुक्ता तो हाँ गज का हो गया, मैंने पढ़ा मणि था। हो हाँ गया समुद्र का, हाँ और हाँ माणिक हो गया पर्वत का। तो हाँ। पर्वत पे माणिक के मिलते होंगे फूलों में, मैंने या किसी वृक्ष में दे, किसी को पता हो तो मैंने कहा कहीं नहीं, बड़ा अच्छा समाधान। प्रश्न है, किसी को पता हो तो इसका आप समाधान करें। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल। इसका पर एक मैं श्लोक है, इसका एक श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम हाँ हाँ मौक्तिकम न च गजे हाँ गजे साधवो ही नहीं सर्वत्र। ऐसा आता है कि हर पर्वत में मणि नहीं मिलता और हर गज में मुक्ता नहीं मिलता। बिल्कुल तो, बिल्कुल, तो इसलिए इसीलिए मैंने पूछा। पर्वत में मणि मिलते हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम करती हूँ आपको। किसी किसी पर्वत पे मिलता होगा, विशेष पर्वत। तो जो प्रश्न पूछ रहे थे बहन जी अभी, वो के श्लोक नहीं है, तो श्लोक हर जो आपके पास अगर ये रामचरितमानस की कॉपी होगी तो उसमें सारे श्लोक होंगे आरंभ में, जैसे आज जो श्लोक की बात की। तो बस पर्वत पर शिलाएं होती हैं, और मणि और माणिक तो शिलाओं की ही चीज है, उसी के टुकड़े होते हैं, तो वो तो पर्वतों पर सुलभ है मिलना। अच्छा, और जो मेन जो मुख्य पुस्तक हमारी और ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। और दो किताबें हैं, एक ये है तुलसी रामायण संक्षिप्त 1008 पंक्तियों में। ये इसका ही बहुत स्मॉल एब्रीज वर्जन है। तो जब हमारे पास पूरा समय नहीं हो पूरा पढ़ने के लिए, तो शॉर्ट में इसमें पढ़ सकते हैं, जो आपको डाक द्वारा भेजी जा रही है। और तीसरी है ये रामायण अध्ययन 30 दिनों में। तो गत वर्ष 2022 में श्रावण मास पारायण में हमने 30 दिनों में रामायण का पाठ किया था। और उसके बाद में उसकी समीक्षा की गई, जो जो पाठ किया 30 दिनों की, और उसको लेख के रूप में इनमें लिखा है। अगेन संक्षेप में है। तो एक दिन का करीब 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है पढ़ने में और समझने में। तो उसे भी एक संक्षेप में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ क्या रामचरितमानस में क्या लिखा गया है। तो ये पुस्तकें जैसे जैसे आपकी फीस प्राप्त होती जा रही है, वैसे वैसे मेरे अनुज बड़ौदा से भेज रहे हैं। आप जैसे भेजेंगे उसके उसके दूसरे तीसरे दिन भेज देते हैं, तो आपको मिलने में टोटल टाइम हो सकता है 1 सप्ताह लग जाए। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, मैं ऑलरेडी इस ग्रुप पे पोस्ट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको अभी ना मिली हो, या या वो आपसे आपने ना देखा हो, तो दोबारा हम पोस्ट कर देंगे, जो हमारा कोर्स का ग्रुप है। तो आप उस पर ई कॉपी पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और लोगों को भेज सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रचार हो उतना ही अच्छा। और कोई प्रश्न? जय श्री राम। मैं जय श्री राम। भरतराज सिंह हाँ, लखनऊ से बोल रहा हूँ। जय श्री राम। तो फीस जमा हो गई, तो नोएडा से ही आपकी ये बुक भेजी जाएगी? नहीं, ये बड़ोदरा से, ये हमारे एक ऑफिस, छोटा सा ऑफिस बड़ोदरा में है। बड़ोदरा अच्छा, गुजरात से, हाँ गुजरात से आएगी। हाँ, तो संभवतः फिर 4-5 दिन में आ जाएगी। हाँ हाँ, जैसे ही आपका वहाँ मिलेगा उसको 1-2 दिन में कंपाइल, फिर वो इकट्ठा है, फिर जब से उनको पैकेट में डालना पड़ता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो जी जी, हाँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ सर, जय श्री राम। हाँ हाँ, जय श्री राम सर। शर्मा सर जी। मैंने फीस 9 तारीख को जमा कराई थी, बुक अभी जी। तक नहीं आई मेरे पास में। शिव, यू हैव एन आंसर? शिव? हाँ जी।
9 तारीख को जमा कराई थी तो वो 18 तारीख को सारी पुस्तकें भेजी गई हैं। तो आज जैसे मैंने लास्ट अंतिम मैसेज भी भेजा था ग्रुप में कि जो 18 तारीख को पुस्तकें गई थी उनकी सारी कल तक मिल जानी चाहिए। यदि ना मिली हो तो मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं ट्रैक करवा दूंगा। दो 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 मैसेज मेरे पास आए भी हैं, पता नहीं आपका भी आया हो तो। हाँ, मेरा मैसेज होगा पवन शर्मा के नाम से। हाँ तो अब मैं उसे ट्रैक करवा कर वो आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं पहुंची है अभी। नहीं तो ये इंडियन पोस्टल रजिस्टर्ड जाती हैं तो इसकी कभी कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है सर, जय श्री राम। शिव प्रकाश अग्रवाल जी, मैं स्वाति शर्मा बोल रही हूँ। नमस्कार, जय सिया राम। हाँ नमस्कार जी, मैं आपकी म्यूनिक जर्मनी। से जी, हाँ मैं जर्मनी म्यूनिक हाँ, से तो हूँ। वो ट्रैक करके तो बता दिए, बताया वो 18 तारीख को आपकी जर्मनी एंटर हुई है। अच्छा उसके बाद में अब जर्मनी के बाद में ट्रैकिंग नहीं मिलती है हमें। तो अच्छा आप तो अच्छा, मैं ये एक्चुअली मैंने आपको इसलिए अभी फिर दोबारा पूछा क्योंकि अगर आपने नहीं भेजी होगी तो मेरे हस्बैंड अभी इंडिया में हैं, तो वहां पे भेजते तो आपको भी आसानी होती। हाँ और पर आप अगर आ एक चुका एक है जर्मनी तो आप फिर मैं वेट करती हूँ। एक मैसेज भेज दीजिए पते के साथ में, यहाँ पर भी भेज जी देते हैं। जी जी, वो बेस्ट होगा। जब ये आएगी तब आएगी, अगर मुझे वहां भी मिल जाती है तो वो मेरे जी, पास उससे जल्दी पहुंचेगी। यहाँ जी। जर्मनी में बहुत बहुत समय लगता है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह। नहीं, वो कई तो बार क्या होता है कि फॉरेन का ये ट्रैकिंग भी हमें नहीं मिल पाती है, तो जी 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 हमें पता भी नहीं चलता कि जर्मनी में तो घुस गई, पता नहीं चला कि उसके बाद में कहाँ पहुंची कि नहीं पहुंची। जी जी और जी जी जी। तो भारत का मैं तो आपको एड्रेस मैसेज कर देती हूँ अपने हस्बैंड का, जी, तो आप वहां भेज देंगे तो वो मेरे पास बिल्कुल पक्का बिल्कुल पक्का आ जाएगी। बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। हेलो सर, हमारी आपसे बात हुई थी। मैं पूना में हूँ बेसिकली अभी। एंड मेरा पेमेंट हो गया था 2 अक्टूबर। एंड जो आपने मुझे मेरी बुक्स का स्टेटस बताया वो था कि ये डिलीवर हो चुकी है, बट सॉरी टू हाँ से वो डिलीवर नहीं, वो पता नहीं। रॉन्ग स्टेटस शो कर रहा है, क्योंकि डिलीवर नहीं हुआ है। आज मैंने पूरा सोसाइटी में हर जगह कंफर्म कर लिया है, आप तो रिकॉर्ड्स फिर में कहीं ऐसी नहीं ऐसी है, कोई तो आप एक बार जरूरत नहीं, चेक कर हम लीजिएगा। पोस्ट में जरा कंप्लेन भी कर देंगे और आपको या दोबारा भेज आप देंगे। ओके, या फिर आप पोस्ट ऑफिस का जो आपका मीडियम है जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं उसका आप नंबर देंगे तो मैं उससे बात कर सकती हूँ उनसे। वो भेजा हुआ है आपको। वो एक्चुअली उस मैसेज था ना, तो उसमें क्लियर नहीं है, या तो आपको स्क्रीनशॉट, क्योंकि वो समझ थोड़ा कम आ रहा था। आप ठीक, एक बार और शेयर कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ओके, ठीक थैंक यू वेरी मच। और इस कोर्स के विषय में और आज की जो हमने चर्चा की उस पर कोई प्रश्न आपको एक अंकल जी नमस्ते, अमित बोल रहा हूँ। नमस्ते। अंकल, राखी तो एडिट थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आकाश भी एडिट था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ही आपके ग्रुप में ऐड हो रहा हूँ। तो मेरे पास ना तो ईमेल एड्रेस का कांटेक्ट डिटेल्स हैं और ना ही व्हाट्सएप के लिंक हैं। तो आपने जैसा बताया कि आपने पोस्ट करेंगे चीज़ें या आप बताएंगे जो भी चीज़ व्हाट्सएप के थ्रू। तो अंकल, मैं राखी से बोलूं कि, और राखी ने इनफैक्ट भेज दिया है डिटेल्स आपके पास में, आप प्लीज चेक करिएगा। आप यूके से तो बोल मेरा रहे हैं फोन ना अब, हाँ जी अमित? अंकल, मैं यूके हाँ से। हाँ हाँ हाँ। जी अंकल। नहीं, पर उन्होंने आपने किसी ने रजिस्टर किया कोर्स के लिए? अंकल कहाँ रजिस्टर करना है वो डिटेल्स भी हाँ हाँ प्लीज हाँ आप हाँ, अगर। नहीं हमने बार बार ऐसा करिए ना, यू हैव एनी, शी हैज अवर माय कांटेक्ट, सो यस अंकल। आपको वही है, और आप उनसे मेरा ईमेल ले लीजिए और करेक्ट। सेंड मी मैसेज, और फिर मैं आपको उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ओके अंकल, थैंक यू अंकल। और कोई प्रश्न? तो अभी जो पहला क्विज है वो पोस्टेड है, तो अब तो आज तो चर्चा होगी, पर पढ़ना तो स्वयं को पड़ेगा। हाँ राइट, तो पढ़कर उसको ऐसे जैसे मैंने सुबह बताया था कि एवरेज स्कोर बस 8.9 या क्या है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। और वैसे तो मैंने उसकी डेडलाइन रखी थी अगले संडे तक पूरा करना, पर हम इसको अभी समय को एक्सटेंड करेंगे, कि अभी कोर्स में लोग जुड़ ही रहे हैं। अभी परसों से और आज में 20 नए लोग जुड़ गए। आज सुबह ही 7-8 लोग जुड़े, उनको मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी नहीं कर चुका हूँ, क्योंकि वो इतना समय नहीं रहा। तो अगले 2-3 सप्ताह में लोग और जुड़ेंगे, और लोगों का आप जुड़िए उनको। और तो पिछले अगले आने वाले 2-3 सप्ताह में थोड़ा क्विज के लिए हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय भी देंगे,
क्योंकि नए नए लोग जुड़ेंगे फिर नेचुरली दे हैव टू एक्सेस टू दिस। सर मैं अपना ना वो रोल नंबर भूल गई हूँ, उषा हाँ कपूर। तो आप है ना, जो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो ना तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, जो जो कोर्स का है, तो हम आप वहाँ पे आपको भेज दें। पर जहाँ तक संभव हो पर्सनल मैसेज अवॉइड करिए, संभव हो अगर कुछ जरूरी है तो कर दीजिए, क्योंकि जब कोर्स के ग्रुप में होंगे तो हम फिर उसको भूलेंगे नहीं, तो देन आई विल ठीक, इन्फॉर्म यू। ठीक है। थैंक यू। एक ऑलरेडी अल्फाबेटिकल लिस्ट जारी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, उसमें हाँ आप हाँ, अल्फाबेटिकल लिस्ट हम समय समय पर उसको रिवाइज करके डालते रहेंगे। और हाँ फिर भी आपको वहीं नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमारा प्रश्न डाल दीजिए, मेरा रोल नंबर क्या है, आप बता देंगे। ठीक है ना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के कक्षा आने के लिए। और आपसे निवेदन है आप आए अगले शनिवार ने परसों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की कंपैरेटिव स्टडी गौरव जानने के लिए। और फिर अगले गुरुवार को तो प्रभु ने चाहा तो फिर क्लास होगी। अगले गुरुवार को आदरणीय विनीता मिश्रा जी पढ़ाएंगे क्लास। बहुत विदुषी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। जब मैच शुरू होती है तो पहले कमजोर खिलाड़ियों को भेजा जाता है, इसलिए मैं आज आया हूँ। और जो जोरदार खिलाड़ी है वो बाद में आते हैं। तो जो हमारे असली खिलाड़ी हैं वो अब आएंगे, तो आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। और बड़ा बहुत 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 अध्ययन करती हैं और उनकी मानस पर आज की चालू भाषा को तो बड़ी गहन पकड़ है, तो उसका उसका आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।